This movie is encoded by TuneWorld4All.in. इंसान कितना बुद्धिमान है। पूरी दुनिया अजूबों से भरी है और इंसान है इन सब का राजा। दुनिया में जो कुछ भी है, मशीन्स, बिल्डिंग्स, टेक्नोलॉजी, सब कुछ इंसानों ने ही तो बनाया है। पर शायद मेरा सोचना गलत है। शायद इंसान कुदरत से बढ़कर नहीं। ये पृथ्वी हमारी माँ है और आज हमारा सब कुछ इसी का दिया है। आज पृथ्वी माँ को हमारी जरूरत है। जरूरत है कि हम सब उसको उसकी खूबसूरती और जिंदगी लौटा दें। क्या तुम्हें यकीन है वो ऊपर है गोपाला? मिस्टर टीचर, मुझे उस तरफ से आवाज आ रही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उस तरफ वो वहाँ है। बदमाश बच्चे, वहाँ कुछ नहीं, तो देख लेना। छोटी चिड़िया कहाँ लगी? इस मोटे से पत्थर के नीचे तुम कैसे आए? ओह, डरो मत, हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। गोपाला, गोपाला, क्या ये सब बाद में नहीं हो सकता है? ये बहुत भारी है। तुम्हारा घर कहाँ है? मुझे पता है, वो वहाँ है। हाँ, हम तुम्हारी नन्ही सी जान को वापस ले आए। हाँ, हाँ, पापा, मम्मा। हाँ, क्या तुम्हें मम्मी पापा की याद आती है गोपाला? मुझे भी आती है। गोपाला, तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। चिड़िया, चिड़िया, मेरे पास आओ, चिड़िया।
जंगल और हम इंसान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आसमान बदलता है तब जंगल बर्बाद होते हैं, और जब जंगल बर्बाद होंगे तो मानव जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी आत्मा और दिमाग को जंगल से जोड़े रखें। जैसा कि आप देख सकते हैं 25वें अंतर्राष्ट्रीय खोजी उत्सव की शानदार शुरुआत होने वाली है। इस शानदार उत्सव में हमें दुनिया के हर कोने से आई जाबाज प्रतिनिधियों के बीच दोस्ती और भाईचारा देखने को मिलता है। और इस उत्सव का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि हमारे बीच आ रहे हैं हमारे सबसे खास, सबसे जबरदस्त नन्हे खोजी ऋषि ओबेरॉय, और ये है हमारे कैपिटल स्टेट के प्रधानमंत्री विक्रम ओबेरॉय के बेटे। क्यों है ना जबरदस्त खबर? ऋषि यहाँ है। उस तरफ देखो। नहीं नहीं, तुम मेरी बात सुनो, क्योंकि लीडर मैं हूँ। इस तरफ समझे? मगर निश्चित रास्ता ये नहीं है। उसके मुताबिक हमें उस तरफ जाना चाहिए। हेलो, क्या कोई है वहाँ? तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ये मुझे दो। अभी हम यहाँ हैं। ये निर्धारित रास्ता है, पर अगर हम इस रास्ते से जाएं, तो हम सबसे पहले पहुँचेंगे। देखा, ये नजदीक है, आसान है और ज्यादा तेज है। पर हमें उस रास्ते के बारे में फिक्र मत करो। मेरे पास है ये। इस गैजेट में सैटेलाइट कनेक्शन है हमारी सही लोकेशन का पता करने के लिए। कोई चांस ही नहीं कि हम खो जाए। ये क्या है? बस बहुत हुआ, अब मस्ती बंद। चलो मेरे पीछे आओ। पक्का ये सही रास्ता है। हमें कुछ नहीं दिख रहा। आखिर हम कब पहुँचेंगे? थाईलैंड में परमिशन नहीं होते। वो कोई शांत नहीं, एक पत्थर है। लगता है तुम्हारी शानदार घड़ी कुछ ज्यादा शानदार नहीं। अरे क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो। तुमको किसी ने डांटा क्या? नहीं, पर शायद जल्दी डांट पड़ेगी। ये देखो, सैटेलाइट के सिग्नल बार बार खराब हो रहे हैं। ये तो गायब हो गया। ये कैसे हुआ? सैटेलाइट एरोन 3 बंद हो गया। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही। मैं भी। हाँ? हेलो 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 हेलो।
और बताओ अपनी बेहतरीन घड़ी के हालचाल। कुछ नहीं, हाँ? बस चलते जाओ, हम बस पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर और। वो गायब हो गया, क्या ये कोई चाल है? अब ठीक है। ये एक ऐतिहासिक दृश्य होगा। हम आखिरी पोलर बेयर को उसके नए घर में लाने से बस 2 कदम दूर हैं। पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है। प्रधानमंत्री की पत्नी मिसेस शालिनी ओबेरॉय हमारे बीच उपस्थित हैं पोलर बेयर को पिंजरे से बाहर लाने के लिए। ये देखिए पोलर बेयर कितना उत्साहित है। माफ कीजिएगा मैडम, एक इमरजेंसी है। चोरी? क्या ये इस वक्त जरूरी है? ये तो देखो मैं बिजी हूँ। ऋषि पापा खो गए हैं। क्या ऋषि जंगल में खो गया? मिसेस ओबेरॉय, क्या होगा? रखिए मिसेस ओबेरॉय। डार्लिंग, अब हम क्या करेंगे? ऋषि का क्या होगा? वो क्या खाएगा? शालिनी, मेरी बात सुनो। ऋषि बहुत समझदार लड़का है, वो सुरक्षित होगा। सिक्योरिटी वहाँ पहुँचती ही होगी। वो जंगल का हर कोना कोना ढूंढेंगे। ऋषि मेरा बच्चा। अपना ऋषि मिल जाएगा। दादी माँ, विश्वास नहीं होता, मैंने ऐसा आसमान कभी नहीं देखा है। क्या ये कोई अपशकुन हो सकता है? इस लाल आसमान का मतलब है कि बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे? दुनिया के साथ इंसान को भी बदलना पड़ता है। देखो ये तो उठ गया। हाँ, तुम लोग कौन हो? उठो मत बेटा, कमजोरी है। हाँ, अब ये क्या है? ये बदबूदार है, मुझे उल्टी आ रही है, ये कितना घिनौना है। Why would you do this? Savages! Would you strip me naked? And why do you look so weird? You've long necks just like those giraffes. ये मेरी है, हटो यहाँ से। शू शू। हे, मुझे वापस करो। बस बहुत हो गया, बस करो, हटो यहाँ से। तो तुम बंदरों में से मुझे कौन उत्सव तक ले जाएगा? मेरा नाम है ऋषि और मैं हूँ कैपिटल स्टेट के प्रधानमंत्री का बेटा। जिसका लड़का बनाया ऐसा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? मैं हूँ ऋषि, मेरे पापा कैपिटल स्टेट के प्रधानमंत्री हैं। मैं तब से यही तो कह रहा हूँ। अरे चुप करो, क्या बुदबुदा रहे हो तुम लोग? मेरे बोलने में कुछ गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तुम्हारे समझने में है। हाँ, मैं क्या करूँ तुम बंदरों का? समझ गया। मिंगी 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 ला 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 ला। अब समझे, लंबी गर्दन वाली।
बेवकूफ नहीं के, तुम बोल सकती हो। हम बस तुम्हारी मदद कर रहे थे और हमारा शुक्रिया अदा करने की जगह तुम हम पर चिल्ला रहे हो, शहरी बंदर कहीं के। तुम्हारी मदद मांगी किसने? और ये सड़ी हुई पत्ती मेरे मुंह में ठूसने के लिए थैंक यू बोलो? ऐसा क्या? दफा हो जाओ, तुम्हें तो मरने देना चाहिए था। ये बहुत कीमती है। अरे वाह, ये हमारे मेहमान है बेटा। हम मेहमानों से इस तरह से व्यवहार नहीं करते। पर दादी माँ, ये एक बिगड़ा हुआ लड़का है। क्योंकि ये हमारा मेहमान है और इसलिए हमें इसका ख्याल रखना। ये लड़के उस खम्भे पर क्यों चढ़ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मुझसे पूछा भी नहीं। हमारे गाँव में मत करो, इतना ऊंचा भी नहीं है। तुम्हारी चिंता किसको है? तुम हमारे पवित्र खम्भों पे हो, इससे अपशगुन होगा। मैं ठीक हूँ। चालू हो जा। हेलो हेलो, देखो मैं प्राइम मिनिस्टर का बेटा ऋषि हूँ। मुझे यहाँ से निकालो, समझे? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अभी के अभी नीचे उतरो। उतर रहे हो या नहीं? तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ और इस बार निशाना होगा तुम्हारी खोपड़ी। सच में फेंक के दिखाओ। अरे नहीं नहीं, मैं कूद गया। हाजी काम का नासी दे दराओं का। क्या है गोपाला? ये मदद की पुकार है। तो
दुर्घटना स्थल की जांच के बाद पता चला है कि मलबे में विचित्र जीवाणु पाए गए हैं। किस प्रकार के जीवाणु, हम सब जानना चाहते हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। वातावरण में कार्बन इकट्ठा हो गया है। परिवर्तन के बाद BUCT यानी बायोलॉजिकल यूनिफाइड कार्बन ट्रीट हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इन जीवाणुओं की ऊर्जा बिजली से विकसित हुई है। जिस तेजी से ये बढ़ रहे हैं वो चिंता करने लायक है। जल्द ही कुछ नहीं किया तो ग्लोबल वार्मिंग से प्लेनेट नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। आज तक इंसान ने इतनी बड़ी तबाही नहीं देखी। ये तो जल्दी से कुछ करना होगा। हाँ, हमें एक्शन लेना चाहिए। क्वारंटीन के बारे में सोचिए। कैसा रहेगा? संक्रमित भाग खाली करवाओ और उसको जला दो। दिमाग तो ठीक है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? इससे दुनिया तबाह हो तो जाएगी। देना ही होगा। इसके अलावा बहुत ही बेहुदा आइडिया है। मेरी मानिए तो मानव किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। कैपिटल स्टेट ने इस खतरे से बचने का रास्ता निकाल लिया है। BUCT को नष्ट करने के लिए एक कूल बॉम्ब बनाया है। कूल बॉम्ब बनाने की प्रक्रिया को कितना समय लगेगा मिस्टर विक्रम? मुझे पूरा यकीन है हम इसको समय से पहले तैयार करेंगे। कूल बॉम्ब का परीक्षण शुरू करो। मेन फ्रेम में डेटा इनपुट करो। चालू करो। उसके बाद फिर हम थर्ड टेस्ट में जाते हैं। पुकार सुनो, हमारे पास आओ, हमारे गांव की रक्षा करो, हमारे जख्मी शरीर को ठीक करो, हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। ये तो सैटेलाइट से भी बात करती है। हाँ? तुम बकवास करना बंद करोगे? दिखता नहीं वो पवित्र आत्माओं को बुला रही हैं। ये पेड़ हमें पृथ्वी के साथ जोड़े रखते हैं। हाँ, शांत रहो, उनकी बस बात सुनो। आकाश में हर तरफ आग ही आग और मुझे आसमान में विशाल सांप दिख रहा है। आग के दानव और विशाल सांप, ये दोनों लाल आसमान में लड़ेंगे। की सबसे बड़ी तबाह कर देगी। हमारी पूरी दुनिया जलकर राख हो जाएगी। ऐसी नहीं होगी। क्या ये सच में होगा? ऐसा होगा क्या? हाँ। तुम लोग कितने बुद्धू हो। अब हम क्या करेंगे दादी माँ? कहा जाता है कि जो आसमान की पुकार सुनता है उसके पास संसार बचाने की ताकत होती है। उसे इंसान के पास शक्ति होती है दुनिया को बचाने की और राहत की सांस दिलाने की। हाँ? कुदरत है सबसे दानवीर, सब कुछ कुदरत ने ही दिया है। हमेशा याद रखना, मानव कुदरत के बिना बिल्कुल अधूरा है। हम सबको इसी ने बनाया। ये कुदरत है सबसे दानवीर, सब कुछ कुदरत ने दिया। हम सबको इसी ने तो बनाया है। जंगल की हरियाली, पेड़ पौधे, बारिश की बूंदे, इंसान हमेशा कुदरत से जुड़ा रहेगा। ये अपनी सांस ले लो, रास्ते में खा लेना। क्या मुझे उस बिगड़े हुए शहरी बच्चे के साथ जाना जरूरी है? बाय बाय, मैं तुम लोगों से मिलने फिर कभी आऊंगा। चलो चलो भागे। चिड़िया उड़े हवा में हा हा हा, बिल्ली बोले म्याऊ 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 म्याऊ। हे, क्या हुआ? बुजुर्गों की तरह मत चलो।
करो, उछल कूद करना बंद करोगे? अंधेरा होने वाला है। तुम्हें लग रहा है मैं नाटक कर रहा हूँ? मैं नहीं उठ सकता। ये लो। अब ये क्या है? ये तो अच्छा है। ये क्या है? आंवला है, सेहत के लिए अच्छा होता है। अब ये सब तुम्हें कैसे पता? बस पता है, तुम्हें अभी बहुत सीखना बाकी है। हाँ। हे, ऋषि सिर्फ उतना ही लो जितना खा पाओ। आंवला खत्म हो गया, मन न भरा तो? हाँ? बच गए। ये हमारा दोस्त ऋषि है। प्यारी मच्छी कहाँ चली? अच्छा, तुम्हें नया घर ढूंढना है। क्या तुम बता सकते हो ये क्या हुआ? हाँ? कुछ ठीक नहीं जा रहा है। मेरी गणना गलत हो सकती है। रुको। और ये सब ठीक है। अरे रुको। क्या कर रहे हैं? ओह हाँ, सही है। हाँ ठीक है, नए प्रयोग की तैयारी करो, जल्दी। ऊर्जा बढ़ाओ। जी डॉक्टर। हमने कर दिखाया। प्रधानमंत्री जी, एक अच्छी खबर है। कूल बम सफल हो गया। गोपाला,
हमें जल्दी करना होगा। जल्दी जाना होगा। गोपाला, ये खतरनाक है। जाना होगा रेवा, जाने दो मुझे जाना है। चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम कहाँ रह गए थे? हाँ, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ मम्मा। इन 2 बच्चों ने मेरी जान बचाई है। विशाल साहब वही होगा। पर हम वहाँ नहीं जा सकते, हमें तो पता भी नहीं वो जगह कहाँ है। हमें चलना ही होगा रेवा, हमें जल्दी पहुँचना होगा। हे, क्या मैं आपका फोन ले लूं? क्या वो ये है? यही है वो रेवा, वही विशाल साहब जो मैंने देखा था। क्या तुम्हें यकीन है? तो हमें उसे जाके रोकना होगा। हे सुनो, क्या तुम हमें उस चिन्ह तक ले जा सकते हो? हाँ बिल्कुल। माँ, क्या ये लोग हमारे साथ आ सकते हैं? हाँ। दैनिक समाचार। प्रधानमंत्री विक्रम ओबेरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि प्रयोगशाला में कूल बॉम्ब का प्रयोग सफल रहा। पृथ्वी पर आए इस संकट को नष्ट करने का वक्त आ गया है। ऑपरेशन कूल बॉम्ब पृथ्वी के वातावरण को ठंडा करने के लिए बनाया गया था। पीयूसीटी को जड़ से उखाड़ फेंकने में हम कामयाब होंगे। अगर प्रयोग सफल रहा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि पृथ्वी अपने सामान्य रूप में वापस आ जाएगी। ये है अति आधुनिक रिक्शा जो कि 24 घंटे हवा में ताजगी भरेगा। न पानी की जरूरत, न खाद की, न माली की, कीड़े भी नहीं लगेंगे। कॉल कीजिए 180029। कौन है? पापा, अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? पापा, दरअसल बहुत ही घना कोहरा था और अचानक ही मेरी गाड़ी। बहुत हो गया, मुझे बहाने मत सुनाओ। पापा, मेरी गलती नहीं मेरी थी। बात सुनो, तुम उस उत्सव में कैपिटल स्टेट के प्रतिनिधि थे, पर तुमने तो वहाँ सबकी नाक में दम कर ये दिया सब था। करने का सही वक्त नहीं है जान। क्या तुम्हें खुशी नहीं कि ऋषि सुरक्षित तुम है? हमेशा इसकी तरफदारी करती हो, इसीलिए कुछ नहीं सीखता। ऋषि, हम वापस आके बात करेंगे। मायूस मत हो बेटे। पापा अभी बहुत परेशान हैं। आ जाओ, बैठकर अपना नाश्ता खत्म करो। हाँ। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। बड़े चिन्ह वाली बिल्डिंग पे कब जाने वाले हैं? बिल्डिंग्स तो बहुत सारी है, तुम्हें कौन सी वाली में जाना है? बस वो विशाल सांप वाली। विशाल सांप? ओ, समझ गया। हम पहुंच गए दोस्तों। तो वो ये है। तुम्हारा मतलब तुम्हें इससे भी बड़ा सांप चाहिए? मुझे समझ जाना चाहिए था, तुम किसी काम के नहीं हो। थोड़ा चिल करो, हमारे पास बड़े बड़े सांप ढूंढने के लिए बहुत समय है और उनमें मैं मदद भी करूंगा। गोपाला, तुम ये खा के देखो, तुम्हें बड़ा पसंद आएगा। इसके गले की रिंग्स देखे, कितनी अजीब है। हाँ।
हे ऋषि, तुम आ गए। तुम्हें देखे मैं बहुत खुश हूँ ऋषि। मैं तो जबरदस्त हूँ। ये है रोहित और ये है टिंकू। मेरे दोस्तों से मिलो, रेवा और गोपाला। इन्होंने जंगलों में मेरी जान बचाई। और ये है मोती। वाओ, देखो ये तो कैपिटल वॉइस के फ्रंट पेज में आने वाली लड़की है। चलो पिक्चर लेते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, उन्हें तुम्हारी नेकलेस बहुत पसंद आएगी। रेडी प्लीज? मजाक लग रहा है। हमें उस विशाल सांप को ढूंढना होगा इससे पहले कि तुम इतनी दूर से सिर्फ एक विशाल सांप ढूंढने आई हो? तुम्हें लगता है वो कैपिटल सिटी में है? गोपाला को पुकार आई थी इसलिए। ये सच है, गोपाला जानवरों से बात कर सकता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है। तुम्हें हम पर विश्वास करना होगा, वरना दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो जब तुम्हें विशाल सांप मिल जाएगा तो तुम उसका क्या करोगी? और तुम लोग उसे रोकोगी कैसे? हम उसको रुको, समझ गया। तुम अपनी पीतल की रिंग से उस विशाल सांप का सर्वनाश कर दोगी। मेरे गले की रिंग्स? हाँ और क्या, ये तुम्हारी गर्दन में पीतल की रिंग्स है। विशाल सांप को उस बड़े आग के दानव से लड़ने से बचाना होगा। ऋषि बाबा, हमें यहाँ से निकलना होगा। गोपाला, क्या तुमने उसे देखा? वो कुछ जंगलों में जाने की बात कर रहा था, जंगल में विशाल सांप की तरफ। तुमने उसे जाने क्यों दिया? उसे अगर कुछ हो गया तो सारी गलती मेरी है क्या? तुम उसकी बहन हो, मैं नहीं। रेवा, रुको।
जंगल है, सेंट्रल पार्क। साथियों, हमले के लिए तैयार हो जाओ। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा सेंट्रल पार्क ले चलो। सॉरी ऋषि बाबा, आपकी मम्मी ने कहा है कि मैं आपको तुरंत सेफ हाउस की तरफ लेके जाऊं। मैंने कहा सेंट्रल पार्क, सुना क्या? हे, कॉलो इसे। फिक्र मत करो, मुझे पता है गोपाला कहाँ होगा। क्या यही वो जगह है? हेलो मिस्टर ट्री, क्या बात है? चाहते हैं पर रोक नहीं पाएंगे। सबसे बस ये कहना है कि दानव को ऊर्जा देना बंद करें। विशाल सांप। साथियों, अब हम तैयार हैं अपने कूल बॉम्ब के साथ। हम BUCT का जल्द ही खात्मा कर देंगे। थोड़ी ही देर में काउंटडाउन शुरू होगा सेंट्रल पार्क में। देवा, तुम्हें लगता है तुम इस विशाल सांप को रोक पाओगी? गोपाला! गोपाला रुको! गोपाला! This movie is encoded by ToonWorld4All.in. गोपाला, गोपाला उठो, गोपाला, गोपाला, गोपाला मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। तुम क्यों रो रही हो?
जो तुमने वहाँ किया वो खतरनाक था। यहाँ कोई क्लिनिक है क्या? मेरे दोस्त को बहुत चोट लगी है। ऋषि और उसके दोस्तों का ख्याल रखो। जी सर। माफ कीजिए, कूल बॉम्ब इंतजार कर रहा है, हमें उसे लॉन्च करना है। देखो, वाओ, क्या ये कूल बॉम्ब है? शानदार। कूल बॉम्ब को लॉन्च करने की तैयारी करो। एनर्जी चार्ज होने वाली है। चार्जिंग कंप्लीट। सभी पावर सिस्टम्स नॉर्मल। निशाने की सही पहचान। निशाना BUCT पर तय हुआ। ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक समय है। आज का दिन हमें ये सिखाता है कि चाहे जितनी भी मुसीबत हो, हमारा मानव परिवार कभी हार नहीं मानेगा। आग वाले दानव की ऐसी की तैसी। विशाल सांप, विशाल सांप, गोपाला, विशाल सांप, रेवा, उसे दानव से मत लड़ने दो। ये विशाल सांप कूल बॉम्ब है। चला गया। अब हम क्या करेंगे गोपाला? हे, क्या हुआ तुम्हें? तुम लोग को खुशी नहीं हुई? ऋषि, क्या तुमने देखा नहीं? वो वही विशाल सांप था जो हम ढूंढ रहे थे। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें दादी माँ की भविष्यवाणी याद नहीं? वो दोनों आपस में लड़े तो सर्वनाश हो जाएगा। अरे, पर ये कैसे हो सकता है? तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? बॉम्ब ने BUCT को नष्ट कर दिया। नहीं ऋषि, हमारी प्रॉब्लम और बड़ी है। कूल बॉम्ब की वजह से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। हाँ? कमाल कर दिए डॉक्टर साहब, पर अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। कुछ ही वक्त पहले पता चला है कि पूरी दुनिया में कूल बॉम्ब की जरूरत है, इसीलिए उसे दुनिया के हर कोने में 3 घंटे के अंदर अंदर पहुंचाना होगा। तैयार हो जाइए। अपने पापा से बात करो, हम इन लोगों को दुनिया बर्बाद नहीं करने देंगे। दिमाग खराब है क्या? हमें दानव को ऊर्जा देना बंद करना होगा। तुम्हारा मतलब क्या है? आसमान ने कहा कि दानव को ऊर्जा देना बंद करना होगा। बहुत हो गया। नहीं ऋषि, दुनिया को बचाने का अब बस यही एक रास्ता है। वाह! तुम्हें हमारी बातों पे विश्वास नहीं है? ये बिना सर पैर की बातें हैं। मुझे बिल्कुल नहीं लगता तुम्हारा तरीका दुनिया बचाने के लिए सही है। बंद करो, हम आग के दानव से बच जाएंगे। तुम्हारी जो मर्जी सोचते रहो। हाँ। 3 घंटों में सारा ड्रामा खत्म। हाँ? हाँ, मैं तो थक गया। मुझे घर पे आराम करना चाहिए था। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम दोनों के रहते मेरा बेटा कैसे खो गया? तुम दोनों की नौकरी गई। सुना तुमने? नहीं, रुको, पहले मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ, फिर वापस आना जिससे मैं तुम्हारी नौकरी का सफाया करूं, समझे? क्या? हेलो ऋषि, क्या परेशानी है? मुझे अपनी मम्मी से बात करनी थी, पर बैटरी खत्म हो गई। ये लो, मेरा सेल फोन यूज करो। वाह, ये फोन तो लाजवाब है। हे डॉक्टर, ये मम्मियाँ कभी फोन क्यों नहीं उठाती? डॉक्टर, एक इमरजेंसी है। क्या हुआ? हमारी कुछ गलती हुई है गणना करने में। मैं कुछ समझा नहीं, थोड़ी जोर से बोलो। कूल बॉम्ब में गड़बड़ है।
कूल बॉम्ब में गड़बड़। बेटा ऋषि, मुझे जरा जाना होगा। कहीं कहीं के ये सब इतनी जोर से बोल दिया। मैं अभी आया। चिंता की कोई बात नहीं। पर ये कैसे हो सकता है? मजाक मत करो। तुमने कहा था कूल बॉम्ब से बढ़िया कोई उपाय नहीं है। सही बात है, कूल बॉम्ब बेहतरीन था, पर हमारी गणना के मुताबिक कूल बॉम्ब के गहरे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। देखिए सर, अब हम कूल बॉम्ब नहीं लॉन्च कर तुम्हारा सकते। दिमाग खराब है क्या? अगर कूल बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया तो ये पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। अगर इस्तेमाल किया तो ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगी और BUCT आसानी से पृथ्वी पर तेजी से आ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। भूल जाओ हमने इस बारे में कभी बात भी की। अपनी प्रयोगशाला में जाओ और काम खत्म करो। पर आप समझते क्यों नहीं? पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रयोग का जिम्मा हमारे प्रधानमंत्री उठाने वाले हैं। सही कहा ना? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी। सुना तुमने? मम्मी को इसी वक्त फोन करना था क्या? हेलो ऋषि, क्या मुझे मेरा फोन मिल सकता है? क्या थोड़ा रुक सकते हैं? मैंने मम्मी से बात नहीं की है। क्या मैं थोड़ी देर और रख लूँ? पकड़ो उसे, वो भाग रहा है। हो रहा। तुम्हें ये चाहिए ना? ये लो। हे, मिल गया। नहीं, ये गलत फोन है। हाय दोस्तों, अब मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिलना। हाँ? हाँ, माँ, मुझे मदद चाहिए। हाँ? 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 नहीं! आ रहा हूँ क्या तुम मेरे रास्ते से हटो, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रेवा, तुम मेरे साथ आओ। हमें अकेला छोड़ दो ऋषि। मेरी बात सुनो, मुझे तुम में भरोसा है। कूल बॉम्ब दुनिया को नष्ट कर देगा। हमें चल के पापा को बताना होगा। मेरे पास सबूत है, वो इसे रोक देंगे। उधर पकड़ो, उधर पकड़ो उन्हें। पकड़ो उसे। किसी ने उन्हें देखा क्या? सब लोग पूरी बिल्डिंग ढूंढो, अभी के अभी, जल्दी। सुनो रेवा, मुझे माफ कर दो। नहीं, बस यहाँ से निकलना है। कछुए, ग्लोबल काउंसिल कहाँ है? किस तरफ है नन्हे चूहे? उस तरफ? मेरे लिए रुको। प्यारे साथियों, एकता और सद्भावना के साथ हम सारी दुनिया को बचा सकते हैं और हर शहर को सुरक्षित कर सकते हैं। मैं अभी घोषित करता हूँ कि पूरी दुनिया में कूल बॉम्ब ऑपरेशन शुरू किया जाए। कूल बॉम्ब लॉन्च के लिए तैयार, सभी स्थल उपयुक्त। हम पहुंच गए रेवा। अब क्या हुआ ऋषि? मुझे नहीं लगता कि पापा मुझ पे विश्वास करेंगे।
ऋषि, कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। ऋषि, मुझे तुम पे विश्वास है। चलो उस विशाल सांप को पकड़े। कूल बॉम्ब ऑपरेशन के लिए तैयार। राधिका ऐसा मत कीजिए, कूल बॉम्ब का उपयोग मत कीजिए। ऋषि, वो लोग अंदर कैसे आए? वापस आ जाओ। ये क्या है? निकालो उसे, इस चूहे को निकालो। पापा, इसे रोकिए। दोबारा लॉन्च किया तो ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगी और आग के दानव आसानी से आ पाएंगे। बंद करो, ये सब मेरे बकवास है। पास सबूत है। अरे ये काम नहीं कर रहा। चल जाओ। बहुत हो चुका ऋषि, ये कोई खेल नहीं। तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ से चले जाओ। पर पापा, ये एक आदेश है, समझे? आप कभी मेरी बात सुनते क्यों नहीं? आपको लगता है मैं नालायक हूँ और आपको मुझ पे गर्व नहीं, पर इस बार मैं सच बोल रहा हूँ पापा। इसकी मत सुनो, ये सब इसकी चाल है और ये सारा इल्जाम आपके ऊपर आएगा। तुम जैसे बच्चों को ऐसी बेहुदा आरोप नहीं करने चाहिए। तुम बहुत छोटे मुझे हो लगता है अभी। मेरे बेटे को बहुत जरूरी बात कहनी है और मिस्टर प्रेसिडेंट, मुझे लगता है कि आपको बच्चे की बात सुन लेनी चाहिए। जरा वीडियो प्ले करना। इस्तेमाल किया तो ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगी और पीयूसीटी आसानी से पृथ्वी पर तेजी से आ जाएगी। बिल्कुल भी नहीं, भूल जाओ, हमने इस बारे में कभी बात भी की। अपनी प्रयोगशाला में जाओ और काम खत्म करो। पर आप समझते क्यों नहीं? पूरी दुनिया नष्ट हो तुम्हारी जाएगी। जिम्मेदारी नहीं है। इस प्रयोग का जिम्मा हमारे प्रधानमंत्री उठाने वाले हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी, सुना तुमने? प्रधानमंत्री जी, इतनी खतरनाक चीज क्यों नहीं बताई हमें? ऐसा लगता है कि कूल बम तैयार नहीं है। सही कहा पापा। तो हम BUCT को कैसे खत्म करेंगे? पिछले ने मुझे बताया कि हमें आग के दानव को ऊर्जा देना बंद करना होगा। इससे हम बच जाएंगे। वो सच बोल रहा है। मेरा भाई पृथ्वी की पुकार सुन सकता है। पृथ्वी को हमारी जरूरत है। चलो निकल जाओ यहाँ से, चलो बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम लोग? क्या कह रहे हैं? निकल जाओ यहाँ से। ऊर्जा का इस्तेमाल बंद करना होगा। बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह पृथ्वी को रीसेट करना होगा। तो ये सब बकवास इसके बारे में है? लोगों को ऊर्जा इस्तेमाल करने से रोकना है? क्या बकवास चालू है? जो तकलीफें हम आज सह रहे हैं वो हजारों सालों का नतीजा है। सिर्फ लाइट बंद करने से कुछ कैसे हो सकता है? सुनो, कूल बम अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, पर अभी हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। जरा बाहर झांक के देखो, हमारे जिंदा रहने का सिर्फ एक ही कारण है, वो है कूल बम। जी ये सही कह रहा है। हमने कितनी बार लाइट बंद किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। हाँ, पर हमने एक ही बार में उस सबको बंद नहीं किया था। पर अगर हम वो करेंगे हम सब मारे तो जाएंगे। फिर हम सब वोट करते हैं, पर जरा सोच के करो, आपका एक वोट पूरी दुनिया को बदल सकता है। कैसे वोटिंग करें? कूल बम क्या बोल रहा है? क्या बात तो सही कह रहा है। इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? समझ में नहीं आया, समझ में। कूल बम को लॉन्च करो। बस और कोई चारा भी कूल बम को लॉन्च करो। कूल बम को लॉन्च करो। हाँ, यही सही निर्णय है। नहीं, हाँ, बिल्कुल मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारा विश्वास करो। इससे पृथ्वी का भला नहीं होगा। पापा, लॉन्च की तैयारी करो। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, ऐसा मत करो। रुक जाओ। ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते। रुक जाइए। भगवान के लिए रुक जाइए। रुक जाइए। नहीं।
ऑपरेशन कूल बॉम्ब कामयाब। हम कामयाब हो गए, ये बढ़िया। अच्छी बात है। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ से दूर भागो। चीजों के नीचे छुप जाओ। फिक्र मत करो गोपाला, मैं दुनिया को नष्ट नहीं होने दूंगी। रेवा, मेरे पास बेटर आइडिया है। मेन स्विच को बंद करते हैं। ऋषि! गोपाला, यहाँ इंतजार करो। चलो। ऋषि, निकलो यहाँ से। नहीं। ऋषि, मुझे तुम पर बहुत नाज है। ऋषि, ऋषि, ऋषि बेटा, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? हम कामयाब हुए। मतलब हमें पूरी दुनिया की लाइट्स बंद करनी चाहिए। पर हम ये कैसे करें? सब फोन्स बंद हैं। गोपाला, उस तरफ मत जाओ। प्यारे पेड़, हमारी मदद करो। प्यारे पेड़, तुम्हें सबसे बात करनी पड़ेगी। प्लीज मेरी बात
करनी होगी, हमारी मदद करो। क्या चालू है वहाँ? पेड़ दादा हमारी मदद करो। बहुत हो गया गोपाला, अब बस करो। पेड़ दादा मदद करो, मदद करो। लगता है वो थोड़ा पागल हो गया है। गोपाला, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग, क्या कोई सुन सकता है? मुझे लगता नहीं कोई सुन सकता है। हाँ। क्या वहाँ कोई मुझे सुन सकता है? क्या कोई सुन सकता है? क्या उस तरफ कोई मुझे सुन सकता है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? क्या कोई मुझे सुन सकता है? क्या उस तरफ मुझे कोई सुन सकता है? क्या उस तरफ मुझे कोई सुन सकता है? हम सबके साथ जो भी कुछ हो रहा है, उसका समाधान है। हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। सारी लाइट्स बंद कर दीजिए। सारी लाइट्स बंद कर दीजिए। सारी लाइट्स बंद कर दीजिए और आग का दानव चला जाएगा। चलिए हम सब मिलकर काम करें, एक साथ। ऋषि 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 बाबा, ऋषि बाबा, ऋषि बाबा, ऋषि बाबा, ऋषि बाबा, ऋषि बाबा, ऋषि जॉनसन है। मैंने लाइट्स बंद कर दी। मैंने लाइट्स बंद कर दी। मेरा नाम प्रिया है। मैं चाइना से ली हूँ। मैंने लाइट्स बंद कर दी। मैं हूँ जोसेफ। ब्राजील से मैं कार्लोस। मिशन कंप्लीट। मैं हूँ जनेवा, अफ्रीका से। मैंने लाइट्स बंद कर दी। लाइट्स बंद कर दी। मैं जर्मनी से रूडोल्फ। मिशन कंप्लीट। ऑयल फैक्ट्रीज बंद करो। फ्रांस के पावर प्लांट्स बंद कर दिए। पावर स्विच बंद कर दी। मैंने भी बंद कर दिए। लाइट्स बंद। लाइट बंद करो। मैंने भी बंद कर दिए। मैंने भी लाइट्स बंद कर दी। बंद कर दी। मैंने भी लाइट्स बंद कर दी। लाइट्स बंद कर दी। हमने सारे लाइट्स बंद कर दिए। बंद कर दी है। लाइट्स बंद कर दिए। हमने लाइट्स बंद कर दी है। हमने भी लाइट्स बंद कर दिए।
खूबसूरत सबक सीखा है। हम सब खुश तभी रह सकते हैं जब मानव और कुदरत दोनों का दिल एक साथ धड़के। Listen, do you hear something's in the breeze coming from afar, floating through the sky, murmurs of the wind, whispers of the trees, their tunes have changed. Can you hear them cry? Listen to each sound, hear the signals all around, hear the songs of life today. Let it resonate, your heart knows how. Listen to each voice, telling us to make our choice. Listen to your heart today, before it's too late and the music fades away. Forests were green, rain fell from the clouds, all was swept away in the blink of an eye. The bees roar so clean, the earth calls out loud, their tunes have changed. Can you hear them cry? Listen to each sound, hear the signals all around, hear the songs of life today. Let it resonate, your heart knows how. Listen to each voice, telling us to make our choice. Listen to your heart today, before it's too late and the music fades away.
한치스르 다바와르 탑코들르 안타바타 한치스르 다바와르 탑코들르 따따바타 부아부아부아타 부아부 따따바타 부아부아부아타